अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो 18% से 10% पे आ गए हैं भारत के ऊपर। नील कात्याल, जी हाँ, इसी भारतीय मूल के वकील ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ के खेल में जबरदस्त मात दे दी है। और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ओवरवेलमिंग वर्डिक्ट मतलब 6-3 के जो रेशियो है उसमें उसके अंदर उन्होंने इस टैरिफ को खारिज किया है। बिकॉज ट्रंप वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको खत्म कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के चौधरी बने घूम रहे थे, उनकी सारी चौधराहट जो है वो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है, ये कहते हुए कि भैया जो तुमने किया कि अपनी मर्जी से तुम इतना दोगे, तुम उतना दोगे, तुम उतना दोगे, ये कानून के हिसाब से था ही नहीं। यूएस के अंदर जो वहां पर नील कटियाल जो हैं, जो अमेरिकन इंडियन हैं, उन्होंने ट्रंप के इलीगल टैरिफ के अगेंस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से अवगत कराया। उसके बाद उस टैरिफ को हटा दिया गया। नील कात्याल ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को चुनौती दी थी। उनकी लंबी दलीलों के आगे ट्रंप के सरकारी वकीलों की एक न चल पाई। अभी जो इन्होंने 18% की डील हमें भेजी है, अभी मोदी जी ने साइन नहीं करी, यानी कि वो फॉर्मुलाइज अभी हुआ नहीं है और एक बॉम्बशेल गिर गया अमेरिका के ऊपर। उन्होंने इस टैरिफ को नल एंड वॉइड कर दिया है। उन्होंने ये बताया कि ये जो टैरिफ जो उन्होंने IEEPA में लगाया है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी प्रैक्टिसेस एक्ट के अंतर्गत लगाया है, ये जो एक्ट के अंदर सिर्फ कांग्रेस ही अलाउड है कि दे कैन इम्पोज टैरिफ, और ये टैरिफ ओनली वॉर टाइम पे आप लगा सकते हो, पीस टाइम पे नहीं लगा सकते। और ट्रंप ने ये एक तरह से इस प्रोविजन का मिसयूज किया है। और डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में ये केस हार गए हैं, उनकी सरकार ये केस हार गई है। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बता दिया है। ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। करीब करीब $150 बिलियन यानी 13.5 लाख करोड़ रुपए का चूना ट्रंप ने अमेरिका को लगवा दिया है बॉस। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच गई है, जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है, दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। अमेरिका ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो 1977 है, इसके अंदर जो टैरिफ लगाए थे, और ये नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है जी। और अब ये जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे और जो बाकी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर हैं, ये ऑथराइज नहीं करते प्रेसिडेंट के कि वो टैरिफ इम्पोज करें। तो जो ट्रेड डेफिसिट्स और इस तरह के इश्यूज के हवाले से ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी और इन चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये वो नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ हैं वो क्या उड़ गए हैं। अब 18% टैरिफ उनके ऊपर भी नहीं है। तो इट मीन्स कि क्या जो पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पे वो दोबारा चले गए। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो रिफंड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफंड देने पड़ेंगे जो ड्यूटीज कलेक्ट हुई थी। कहा जाता है कि तकरीबन जो अर्ली 2025 के अंदर कोई $200 बिलियन की ड्यूटीज थी, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि विद इन अमेरिका में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो इम्पैक्ट हुए हैं, लोग इम्पैक्ट हुए हैं, ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुई है, अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसमैन, इकोनॉमिक मार्केट्स। तो ये बेसिकली एक क्राइसिस पैदा हुआ है। दिस इज अ क्राइसिस बिकॉज ट्रंप वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको ख़त्म कर दिया और 6-3 के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पे जो बहुत सारे उन्होंने टैरिफ्स जो थे वो सारे अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन वो टैरिफ जो स्टैचुरी अथॉरिटीज़, ठीक है ना जी, जो एमरजेंसी की बेस के ऊपर थे वो उन्होंने उड़ाए हैं। और ख़ास तौर पे जो बिजनेसेस थे डोमेस्टिक, वो चीज़। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज समवन टू चेक ट्रंप। और ये जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये भी पता चलता है कि ये जो टैरिफ्स हैं
ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे वो जो अमेरिकन सिस्टम नाराज़ है, मैं आपको बात बताऊं, अमेरिका का जो सिस्टम है ना वो नाराज़ है ट्रम्प से, कि ट्रम्प जिस अंदाज से ऑपरेट कर रहा है। सो वो कहते हैं बस ठीक है कि ये आप रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं कर सकते। 200 मैं आपको कह रहा था कि 270 बिलियन के टैरिफ रेवेन्यूज ये ट्रम्प ने इकट्ठे किए हुए हैं। अब ये क्या होगा, रिफंड देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि एक अकेले भारतीय ने ट्रंप को झुका दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नील कत्याल का हाथ है, जो भारतीय मूल के हैं। उनकी दलील ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी। टैरिफ रद्द होने के बाद इस बात पर सवाल उठने लगे कि उन व्यवसायों और आयातकों को क्या रिफंड मिलेगा जिन्हें ट्रंप के टैरिफ के कारण आर्थिक नुकसान हुआ था। इसके बाद फिर से नील कत्याल सामने आए। नील कत्याल ने एक नया कानूनी दल बनाया। यह दल उन व्यवसायों और आयातकों की मदद करेगा जिन्हें ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण नुकसान हुआ है। नील कत्याल भारतीय मूल के हैं और उनके माता पिता भारत से अमेरिका गए थे। उनकी मां डॉक्टर है और पिता इंजीनियर है। नील कत्याल का जन्म 12 मार्च 1970 को शिकागो में हुआ था। नील कत्याल ने डार्टमाउथ कॉलेज और येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। साथ ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफन ब्रेयर के लिए क्लर्क का काम किया। नील कत्याल अभी तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा बड़े केस लड़े हैं, जो किसी भी अल्पसंख्यक वकील के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है।